हेलो सबको। होप यू विल ऑल्सो डू ऑल द वर्क लाइक अदर टीचर्स। सो आगे का कंटिन्यू करते हैं। पीछे वाले वीडियो में फॉरवर्ड बाइसिंग तक कंप्लीट हो गया था। अब इस यूनिट में रहता है हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर्स। लास्ट में हमने छोड़ा था फॉरवर्ड बाइसिंग पर। तो अभी हम देखते हैं रिवर्स बाइसिंग में कनेक्शंस कैसे करने होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखो। जब भी पॉजिटिव साइड ऑफ डायोड, पॉजिटिव साइड कौन सी होती है, जो एरो वाली, पॉजिटिव साइड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और डायोड की पॉजिटिव साइड अगर दोनों को कनेक्ट करते हैं तो हमारी कौन सी बाइसिंग बनती है, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में आप सबको सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, कोई वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएंगी। इसमें एक दो प्रॉपर्टी अगर पीडीएफ में दे रखी है तो पढ़ लेना। वैसे इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि इसमें जब करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस ही होता है जो करंट को रोकता है। तो हाई रेजिस्टेंस हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग से। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है हाफ वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो डायोड है उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है इंडस्ट्री में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर हमारा यूज होता है। सबसे पहले रेक्टिफायर का मतलब समझो कि रेक्टिफायर्स क्या होते हैं। रेक्टिफायर्स ऐसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारे एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि एसी करंट कौन सा होता है, जो मेरी साइन वेव होती है, जैसे ये इनपुट में दी हुई है। और डीसी करंट कौन सा होता है, जो यूनिडायरेक्शनल होता है। अब यूनिडायरेक्शनल जरूरी थोड़ी है कि स्ट्रेट लाइन हो, वो यूनिडायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे यहाँ पे आउटपुट मिल रही है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में कनेक्शंस कैसे करने हैं। सबसे पहले तो आप इसकी क्या लिखोगे, हाफ वेव रेक्टिफायर की डेफिनेशन, कि हाफ वेव रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर्स हैं जो हमारे एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, जो ब्लॉक करते हैं हमारी नेगेटिव साइड को। अब इसमें डायोड के कनेक्शंस देखो। डायोड कनेक्ट है, ये पी साइड होगी, पॉजिटिव से दिखाया हुआ है, ये नेगेटिव साइड होगी। उसके बाद यहाँ से इनपुट दी मैंने, इनपुट टर्मिनल हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, और साइन वेव इस पे अप्लाई की हुई है। दूसरे टर्मिनल पे मेरे को आउटपुट लेनी है, तो वी नोट से मैंने आउटपुट शो की है। अब इसमें मेरे को चेक करना है कि ये वाली आउटपुट हमें कैसे मिली। तो कनेक्शंस देखो। डायोड में बताया था कि फॉरवर्ड बाइसिंग कब होती है, जब पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो, यानी कि जब भी ये वाली साइड यानी कि पॉजिटिव साइड इसके ऊपर अप्लाई की जाएगी इनपुट में, तो ये वाला पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव जब पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो हमारा करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करेगा तो जो इनपुट में मिल रहा है वही मेरे को आउटपुट में मिलेगा। जितनी वोल्ट की हमने अप्लाई की थी उतनी ही वोल्ट की हमें आउटपुट मिलेगी। सेकंड क्या है, ये वाली कौन सी साइड होगी, नेगेटिव इस वेव की नेगेटिव साइड है। तो जब भी ये नेगेटिव वाला टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो रिवर्स बाइसिंग होगी, यानी कि अभी यहाँ पे चेंज हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये वाला पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव से पॉजिटिव रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में हमारा करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए ये वाला पार्ट स्किप हो गया आउटपुट में। तो नेक्स्ट साइकिल के लिए जो नेक्स्ट साइकिल आएगी उसके लिए पॉजिटिव आएगा, फिर से फॉरवर्ड बाइसिंग आएगी और हमें आउटपुट मिल जाएगी। ये ग्राफ आपको बनाना है वोल्टेज और टाइम पीरियड में, तो इसीलिए ग्राफ, सर्किट और ये तीनों की तीनों प्रॉपर तरीके से मेंशन होनी चाहिए एग्जाम में। और डेफिनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, वही लिखनी है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है मेरा फुल वेव रेक्टिफायर्स। फुल वेव रेक्टिफायर्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तो हाफ वेव रेक्टिफाई हो रही थी, जो नेगेटिव वाला था सिग्नल वो सारा का सारा कैंसिल हो रहा था। अब मेरे को क्या जरूरत पड़ी कि मेरे को पूरी की पूरी जो साइकिल है उसको आउटपुट में लेना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कनेक्शंस चेंज करने पड़ेंगे। अभी फुल वेव रेक्टिफायर्स और इसमें क्या डिफरेंस है देखो। इसमें हम यूज करेंगे दो डायोड्स, और दो डायोड के बीच में एक लगाएंगे सेंट्रल टैप किसकी, रेजिस्टेंस की, और इसके अक्रॉस मेरे को क्या लेनी है, आउटपुट। इनपुट में मैंने एक ट्रांसफॉर्मर लगाया है जो वोल्टेज को हाई करने का काम कर रहा है। इनपुट जो अप्लाई हो रही है वो ट्रांसफॉर्मर पे हो रही है, वीआई। अब मान लिया कि यहाँ से जो इनपुट अप्लाई हो रही है वो ये है पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब ये पॉजिटिव है तो ये वाला डायोड क्या हो गया, पॉजिटिव से कनेक्ट है इसके करंट अक्रॉस, यानी कि इसके अक्रॉस करंट पास करेगा
और ये वाला क्या हुआ, यहाँ से पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हुआ, यहाँ से करंट पास नहीं करेगा। यानी कि D1 के अक्रॉस मेरे को आउटपुट मिलेगी, और वो आउटपुट कैसी मिलेगी, एज एन इनपुट, ये वाली सेम मिलेगी। उसके बाद अगर ये वाली इनपुट जाती है तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये वाला डायोड हो गया रिवर्स बायस में, और ये वाला हो गया मेरा फॉरवर्ड बायस में। अभी ये काम करेगा, ये नहीं करेगा, तो इसलिए इसके अक्रॉस जो आउटपुट मिली वो ये मिली। नेक्स्ट जो आउटपुट मिलेगी और थर्ड साइकिल के लिए वो मिलेगी D1 के अक्रॉस एज कंटिन्यू। तो ऐसे आपको फुल वेव रेक्टिफायर एक्सप्लेन करना है। जैसे जैसे आप डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हो वैसे वैसे आप एग्जाम में लिख के आओगे। इसकी वर्किंग ही शो करनी है, बाकी डेफिनेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रांजिस्टर्स पे। ट्रांजिस्टर का मतलब समझो, ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसिस्ट, यानी कि ट्रांसफर, ट्रांस से ट्रांसफर, और रेजिस्टर से रेजिस्टेंस। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस वो क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टर। अब जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो दो टाइप से बनाए जा सकते हैं, PNP या फिर NPN। अब डायोड में आप कितने सेमीकंडक्टर्स यूज कर रहे थे, 2, और इसमें यूज करने हैं 3, यानी कि 2 तो सेम लेने हैं और बीच वाला अलग लेना है। अब इसमें क्या होता है, मान लिया ये वाला मेरा P हो गया, ये वाला N हो गया, ये P हो गया। जो स्टार्टिंग वाला हम लेते हैं PNP NPN में, स्टार्टिंग वाले को हम बोलते हैं एमीटर, सेंटर वाले को बोलेंगे बेस, और लास्ट वाले को बोलेंगे कलेक्टर। कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा जितनी भी इनपुट आ रही है। बेस क्या करेगा, एमीटर और कलेक्टर के बीच में जंक्शन का काम करेगा, एमीटर से लेगा कलेक्टर के पास पहुंचाएगा। एमीटर पे हम इनपुट डालेंगे जो भी इनपुट देनी है। उसके बाद अब जो P है, P टाइप है, तो ये किसी न किसी इम्प्योरिटी से बना होगा, एक्सट्रिंसिक है, तो जो एमीटर है वो हैवीली डोप्ड होते हैं। जो बेस होता है वो थिन मटेरियल, यानी कि इसकी जो थिकनेस होती है वो कम लेनी होती है। कलेक्टर और एमीटर की एग्जैक्टली सेम होती है। उसके बाद जो बेस है वो बना मेरा N से, यानी कि N टाइप है, और कलेक्टर है वो क्या हो गया, P टाइप। अब इसके सिंबल्स हैं, सिंबल को कैसे दिखाओगे, मतलब ये वाला शो नहीं करना, ये वाला सिंबल है, इसमें क्या है, एक सर्कल लिया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये हो गए। अब जो करंट फ्लो करता है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से जब भी नेगेटिव फ्लो करेगा तो कैसे दिखाएंगे, इस एरो से। तो जब भी P से N की तरफ है तो NPN, तो NPN हो गया। उसके बाद अगर PNP दिखाना है तो अगर ये एरो इस साइड लगा हुआ है तो P से N जाएगा तो PN और P, तो ये PNP ट्रांजिस्टर हो गया। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, उसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना, और सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद इनके सिंबल्स डाल के दोनों के सिंबल्स शो करने हैं। यहाँ पे सेमीकंडक्टर फिजिक्स पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। अपने अपने नोट्स रेडी कर लें PDF से, या फिर जो भी सेंड की जाएगी ग्रुप में, तो उससे आप हेल्प कर सकते हो। बाकी PDF में सही दिया हुआ है, तो दोनों हेल्प हो जाएंगी। तो अपने अपने नोट्स रेडी कर लें। यहाँ पे सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो गई, मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट है, और हीट एंड टेम्परेचर रहती है, वेव वाली रहती है, तो वो दोनों कंप्लीट हो जाएंगी। जिनके नोट्स भेजे गए हैं उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वो खुद कर लेना।